उपराज्यपाल नजीब जंग से जुड़ी हुई है, जिनकी बैठक के लिए गृह मंत्रालय वो पहुंच चुके हैं। केंद्रीय सचिव प्रशासनिक मामलों पर बैठक कर रहे हैं और संभव ये है कि इस बैठक में अधिसूचना विवाद पर भी चर्चा होगी। बैठक के लिए गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने ये बैठक बुलाई है और नजीब जंग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। अधिसूचना विवाद पर चर्चा हो सकती है। गृह सचिव और उपराज्यपाल की बैठक इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय पहुंच चुके हैं दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और अधिसूचना विवाद पर यहां चर्चा होगी। लंबे समय से ये विवाद चला आ रहा है। अधिकारों को लेकर लड़ाई चल रही है सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी नजीब जंग के बीच, जिस पर कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। अर्थात तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई थी। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को तय करने का हक उनका है और ये आर पार की लड़ाई अब कब खत्म होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब बात गुर्जर आंदोलन की करेंगे, जिसकी आग अभी ठंडी होने के संकेत फिलहाल नहीं है। बड़ी वजह यह है कि अब तक जहां सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी, वहीं अब हाईकोर्ट से लगातार 2 दिन फटकार मिलने के बाद अब राज्य सरकार नरमी बरतने के मूड में नहीं है। बीएसएफ की 8 कंपनियां दौसा के लिए रवाना हो चुकी हैं। आपको साथ में ये भी बता दें कि बीती रात ही सीआरपीएफ की 20 कंपनियां करौली, दौसा और भरतपुर में पहुंच चुकी हैं। यानी साफ संकेत अब सख्ती के हैं। जबकि लगातार चल रही आंदोलनकारियों से बातचीत अब तक बेनतीजा ही साबित हुई है। हालांकि आज 11 बजे फिर से आंदोलनकारी नेताओं के साथ सरकार के मंत्रियों की बैठक होगी, लेकिन इस बैठक से पहले ही आज सुबह राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी और राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को फटकार लगाई और ये कहा कि आखिर देशद्रोह का मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, क्यों ट्रैक खाली नहीं कराए गए हैं, क्यों जयपुर राजमार्ग जो है वो खाली नहीं कराया गया है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब राजद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है तो आखिरकार आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। डीजीपी और मुख्य सचिव को ये फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने। देशद्रोह के मुकदमे के बावजूद अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बता दें कि कई जो ट्रेनें हैं इस रूट की वो भी रद्द हो चुकी हैं। अब तक रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये तमाम बातों के मद्देनजर अब हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। गुर्जर आरक्षण पर अब सरकार को फटकार लगी है। डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया गया है और उनसे पूछा गया है कि आखिरकार अब तक रेलवे ट्रैक्स खाली क्यों नहीं कराए गए हैं। और इस पूरे मसले पर वकीलों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। उस मामले में आज राज्य के प्रमुख सचिव मुख्य सचिव श्री सीएस राजन साहब और डीजीपी मनोज भट्ट, रेलवे डीआरएम कोटा अर्चना जोशी समेत कई आला अधिकारी अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस मामले में राज्य की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, जो चरमराई हुई है, उस पर दोनों आला अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही ये कहा कि अब तक कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाए राज्य सरकार ने, उस बारे में बतावें और कल तक राज्य सरकार के इन दोनों नुमाइंदों समेत रेलवे विभाग से इस बारे में शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और ये पूछा है कि अब तक इस बारे में आपने क्या क्या कदम उठाए प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए, ये कहना है हाईकोर्ट का। और अब तक खुली छूट क्यों आंदोलनकारियों को दी गई है, ये पूछा गया है सवाल। और क्या कुछ कह रहे हैं वकील, ये सुनिए। हम गुर्जर अधिवक्ताओं के नाते गुर्जर समाज का पक्ष रखने की भी माननीय न्यायालय से प्रेयर की, लेकिन श्रीमान न्यायालय ने हमें परमिशन नहीं दी। और हम ये कहना चाहते थे कि आज जो सुबह सुबह अखबार में पढ़ा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूप से ये गुर्जर समाज आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन मेरी बात, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए नहीं था। हम ये प्रेयर करना चाह रहे थे कि गुर्जर समाज 2000 से ये आंदोलन चालू है। तो गुर्जर समाज ये आंदोलन कर रहा है 5% आरक्षण के लिए, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। रेलवे को नुकसान हो रहा है। अब तक करीब 100 करोड़ का नुकसान रेलवे को हो चुका है, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आम यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। कई लोग इस असमंजस में भी हैं कि आने वाले वक्त में कब ट्रेनें बहाल हो सकेंगी। रोज करीब 40 से 45 ट्रेनें रद्द हो रही हैं और ये छुट्टी का
मौसम है, ऐसे में कई आरक्षण पहले से करा लिए गए हैं। लोग अभी असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिरकार ये ट्रेनें चल भी पाएंगी या नहीं। अब तक 8 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जयपुर आगरा हाईवे बंद है और वहां पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं।